हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज हम 17 अगस्त 2021 को पीजीटी संगीत गायन की आंसर की देखेंगे। जो पेपर हुआ था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आगरा घराने के चौमुखी गायक कौन थे? पंडित विनायक राव पटवर्धन, सवाई गंधर्व, विलायत हुसैन खां या उस्ताद फैयाज़ खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैयाज़ खां। सेकंड क्वेश्चन, पाश्चात्य संगीत में माइनर स्केल किस भारतीय ठाट को दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आसावरी हो जाएगा। नेक्स्ट, राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है? 5, 7, 12 या 10? तो राग में कम से कम 5 स्वरों का प्रयोग आवश्यक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है? 240, 300, 320 या 360? तो पंचम स्वर की आंदोलन संख्या 360 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत में कितने प्रकार का गंधार है? 1, 2, 3 या 4? तो कर्नाटक संगीत में 3 प्रकार के गंधार होते हैं, शुद्ध, साधारण और अंतर गंधार। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, काफ़ी ठाट के राग को पहचाने। इसमें से पहचानना है कि इसमें काफ़ी ठाट का राग कौन सा है। काफ़ी ठाट का राग भीम पलासी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मध्यम ग्राम की श्रुतियों का क्रम इसमें से क्या होगा? 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 2, 4, 2, 4, 3। तो इसका सही आंसर होगा 4, 3, 2, 4, 3, 4, 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि बेहट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16/15 किसका गणितीय मूल्य है? 2 स्वरों का, 2 श्रुति का, 2 तारों का या ग्राम मूर्छना का? तो ये जो है स्वरों का गणितीय मान होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। कोमल गंधार के साथ तीव्र मध्यम का स्पर्श किस राग में लिया जाता है? मारू बिहाग, मधुवंती, मुल्तानी या पूर्वी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मधुवंती में जो है तीव्र मध्यम का स्पर्श लिया जाता है। नेक्स्ट, सा मा स्वर संगति किस राग में प्रयुक्त नहीं होती है? मालकौंस, मारू बिहाग, केदार या पूरिया धनाश्री? तो सा मा की स्वर संगति पूरिया धनाश्री में प्रयुक्त नहीं होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पटियाला घराने के प्रसिद्ध गायक कौन थे? बड़े मोहम्मद खां, बड़े गुलाम अली खां, अब्दुल करीम खां या अल्लादिया खां? पटियाला घराने के प्रमुख प्रसिद्ध गायक बड़े गुलाम अली खां थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कवि लोचन द्वारा किस ग्रंथ की रचना हुई? राग तरंगिणी, संगीत परिजात, संगीत दर्पण या राग तत्व विबोध? तो आप सबको पता है कि कवि लोचन के द्वारा जो है राग तरंगिणी की रचना की गई है। नेक्स्ट, स्वरों के संक्षिप्त नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं? संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र, बृहददेशी या दत्तिलम? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बृहददेशी होगा। स्वरों के संक्षिप्त नाम बृहददेशी में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, किस राग में दोनों मध्यम प्रयोग किए जाते हैं? मालकौंस, केदार, बागेश्री या मधुवंती? तो राग केदार में जो है दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, श्रीमलक्ष्य संगीतम किसका ग्रंथ है? सभी को पता है कि पंडित विष्णुनारायण भातखंडे जी का यह ग्रंथ है। नेक्स्ट, शुद्ध गंधार की आंदोलन संख्या कितनी है? 320, 300, 350 या 400? तो इसकी आंदोलन संख्या 300 होती है। नेक्स्ट, इनमें से संधि प्रकाश राग को पहचानिए। पूरिया धनाश्री, केदार, बिहाग, जौनपुरी? तो पूरिया धनाश्री संधि प्रकाश राग है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिता कौन थे? टीवी पलुस्कर, मदन लाल पलुस्कर, हरिपाल पलुस्कर या गोपाल पलुस्कर? तो पंडित वीडी पलुस्कर के पिता गोपाल पलुस्कर जी थे। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाए। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में वाग्यकार के गुणों का विवेचन किया गया है? विवेकाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय या स्वरगताध्याय? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकीर्णाध्याय में जो है वाग्यकार के गुणों का विवेचन किया गया है। ब्रह्मताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? टप्पा, ध्रुपद, ख्याल या चतुरंग? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ध्रुपद हो जाएगा। नेक्स्ट,
विद्याधीन महाराज संगीत की किस विधा से संबंधित हैं? कथक, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। विद्याधीन महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट, स्वर एवं समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 2, 5 या 10। तो समय और स्वर के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है इसको। नेक्स्ट, नी सा रे मा रे पा मा रे सा राग पहचानिए। केदार, काफ़ी, वृंदावनी सारंग या बिलावल। तो ये जो स्वर संगति है ये वृंदावनी सारंग की है। नेक्स्ट, ललन पिया किससे संबंधित हैं? ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद, टप्पा। ललन पिया ठुमरी से संबंधित हैं। पंडित भातखंडे के तीव्र मध्यम वाले थाट कितने हैं? 4, 5, 6 या 10। तो पंडित भातखंडे के तीव्र मध्यम वाले थाट 5 हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, पंडित विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए क्या चिन्ह है? स्वर के ऊपर बिंदी, स्वर के नीचे बिंदी, स्वर के ऊपर खड़ी रेखा, स्वर के नीचे पड़ी रेखा। तो पंडित विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए स्वर के ऊपर बिंदी लगाते हैं। जैसे अपने में मंद्र सप्तक के लिए नीचे लगाते हैं तो इनमें ऊपर लगाते हैं। विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में तार सप्तक के लिए चिन्ह कौन सा है? तो विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में तार सप्तक का चिन्ह स्वरों के ऊपर खड़ी पाई होती है। नेक्स्ट, भरत की अचल वीणा का 13वीं श्रुति का नाम क्या है? तो भरत की अचल वीणा की 13वीं श्रुति का नाम मार्जनी है। षड्ज-ग्राम का ऋषभ किस श्रुति पर स्थापित है? दयावती, रक्तिका, रौद्री, रजनी। तो रक्तिका श्रुति पर स्थापित है। पंडित भातखंडे जी ने कितने विकृत स्वर सिद्ध किए हैं? 2, 3, 4 या 5। तो उन्होंने 2 विकृत स्वर सिद्ध किए हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? श्यामा शास्त्री, सारंग देव, पुरंदर दास या त्यागराज को। तो कर्नाटक संगीत के पितामह पुरंदर दास जी को कहा जाता है। गजझंपा ताल की कितनी मात्राएं होती हैं? तो 15 मात्रा होती है। जावली किस नृत्य के साथ गाई जाती है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम या कथकली। जावली भरतनाट्यम के साथ गाई जाती है। नेक्स्ट, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? आप सभी को पता है कि बालकृष्ण बुआ, इचल करंजीकर इनके गुरु थे। ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बृहदेशी, संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र या संगीत परिजात में। तो ध्रुवा गीत का उल्लेख नाट्यशास्त्र में मिलता है। सोमनाथ ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वेरी सिंपल क्वेश्चन, राग विबोध सोमनाथ जी ने लिखा था। कर्नाटक संगीत का काकली निषाद हिंदुस्तानी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक संगीत का काकली निषाद हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध निषाद बन जाता है। दोपहर 12 से रात्रि 12 बजे तक गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? तो इसको पूर्व राग कहते हैं। और रात्रि 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक जब जो गाते हैं तो उसको उत्तर राग कहते हैं। सप्तक को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? स्थान, मेल, संस्थान, थाट। तो संस्थान के नाम से जाना जाता है। मणिपुरी नृत्य शैली की कौन सी विशेषता है? तांडव अंग, लास्य अंग, रासलीला या शांत अभिनय। तो रासलीला जो है मणिपुरी नृत्य शैली की विशेषता है। पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ संगीत परिजात कब लिखा गया? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सभी को पता है कि 1650 में संगीत परिजात की रचना की गई थी पंडित अहोबल के द्वारा। ख्याल के किस घराने में नोम तोम का आलाप किया जाता है? तो ख्याल के किराना घराने में नोम तोम का आलाप किया जाता है। गमक का प्रयोग किस गायन शैली में सर्वाधिक किया जाता है? ख्याल, टप्पा, ध्रुपद, धमार या ठुमरी। ध्रुपद धमार में गमक का प्रयोग अधिक किया जाता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म महाराष्ट्र के किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म कोल्हापुर के कुरुंदवाड़ी में हुआ था। कौन सी गीत शैली पूरब व पंजाब अंग से गाई जाती है? तो इसका सही आंसर ठुमरी होगा। ठुमरी जो गायन शैली है वो पूरब व पंजाब अंग से गाई जाती है। भरतनाट्यम नृत्य का आरंभ किससे किया जाता है? तो इस नृत्य का आरंभ अलारिपू से किया जाता है। संगीत रत्नाकर में वर्णित दशविध राग वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सा रूप सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत उपभाषा का रूप सम्मिलित नहीं है। भाषा, विभाषा और अंतर्भाषा शामिल किया गया है।
श्रीनिवास की वीणा के तार पर शुद्ध मध्यम कितने इंच पर स्थापित है? तो 27 इंच पर स्थापित है। तिवट में क्या नहीं होता है? तिवट में सार्थक बोल नहीं होते हैं। तराने के बोल, सरगम और तबला या पखावज के बोल शामिल होते हैं। काकू के कितने प्रकार कहे गए हैं? काकू के 6 प्रकार कहे गए हैं। पाइथागोरियन स्केल के कौन से 2 शुद्ध स्वर डायटोनिक स्केल की तुलना में ऊंचे हैं? तो गा और नी डायटोनिक स्केल की तुलना में ऊंचे स्वर हैं। धमार ताल का विभाग क्या है? 5, 2, 3, 4 धमार ताल का विभाग है। किस ग्रंथ में राग वर्गीकरण सर्वप्रथम मिलता है? तो बृहददेशी में राग वर्गीकरण सर्वप्रथम प्राप्त होता है। नाट्य शास्त्र में वाद्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया हुआ है? तो आतोद्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस गायन शैली में मुर्की का प्रयोग वर्जित है? ध्रुपद में मुर्की का प्रयोग वर्जित होता है। निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग समय मापन की इकाई के लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताल। स्टाफ नोटेशन के ग्रैंड स्टाफ में कितनी रेखाएं खींची जाती हैं? तो उसमें 11 रेखाएं खींची जाती हैं ग्रैंड स्टाफ में। माया मालव गौलम राग हिंदुस्तानी संगीत में किसके समकक्ष हैं? तो भैरव राग के समकक्ष हैं। कर्नाटक संगीत का महत्वपूर्ण अंग इनमें से कौन सा है? पल्लवी कर्नाटक संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग है। लक्षण गीत रचने वाले वाग्गेयकार इनमें से कौन है? तो पंडित भातखंडे जी हैं जिन्होंने लक्षण गीत को रचा है। भरत मत के अनुसार कितने राग रागनीय माने गए हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। मन रंग किस घराने के जन्मदाता माने जाते हैं? आगरा, जयपुर, ग्वालियर घराना। तो मन रंग जिनका ये मोहम्मद अली का उपनाम है मन रंग, तो ये जयपुर घराने के जन्मदाता हैं मोहम्मद अली जिनका उपनाम मन रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग मालकोंस का गायन समय क्या है? रात्रि का तृतीय पहर, दिन का द्वितीय पहर, रात्रि का द्वितीय पहर या दिन का तृतीय पहर? तो राग मालकोंस का गायन समय रात्रि का तृतीय पहर होता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जल्दी करा रही हूँ, थोड़ा सहयोग दीजिएगा। नेक्स्ट, मध्यम ग्राम में ध्यावत कितनी श्रुति का होता है? तो मध्यम ग्राम में ध्यावत चतुश्रुति का होता है। पी सांबा मूर्ति कौन थे? पी सांबा मूर्ति एक संगीत शास्त्री थे। नेक्स्ट, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? तो ये किराना घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट, स्वर साम्यता के आधार पर राग रागनी वर्गीकरण का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो ये मोहम्मद रज़ा ने दिया। तो सही आंसर ऑप्शन ए। झुमरा ताल में ताली किन मात्राओं पर पड़ती है? 1, 3, 11, 1, 4, 11, 3, 7, 11 या 1, 5, 13? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1, 4, 11 पर ताली पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17, मूल स्वर के पूर्व में लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? अनुकर्ण, पूर्व लग्न कर्ण, पूर्व कर्ण या अनुलग्न कर्ण? तो मूल स्वर के पूर्व में लगने वाले स्वर को पूर्व लग्न कर्ण कहते हैं। राग पूर्वी का वादी संवादी क्या है? राग पूर्वी का वादी संवादी गानी है। निम्नलिखित में से कौन सा राग 12वीं ठाट का है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मालकोंस हो जाएगा। आलाप प्रधान गायकी ख्याल के किस घराने की विशेषता है? तो ये किराना घराने की विशेषता है। नेक्स्ट, संगीत पारिजात में मिलने वाला शुद्ध सप्तक किसके समान है? काफ़ी, कल्याण, बिलावल या खमाज? तो ये काफ़ी ठाट के समान है। झप ताल को कर्नाटक ताल शैली में कैसे बदलेंगे? जैसे कि यहाँ पे झप ताल 10 मात्रा की होती है, वहाँ पर जो 10 मात्रा की ताल है उसको वह रूपक ताल है। 10 मात्रा की रूपक ताल है। रूपक तो अभी आपको मैं बता दूं कि ये जो है गुरु का चिन्ह है, ये लघु का चिन्ह है और ये अड़ुद्रुत का है, अड़ुद्रुत का। तो इसका मान, गुरु का मान जो है 2 होता है, लघु का मान 4 होता है और अड़ुद्रुत का 1 होता है।
तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये 10 मात्रा बनेगी। ये देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ये हो जाएगी 2, ये अणुद्रुत हो गया 1, 2 और 3 हो गए, 2 प्लस 1 3 प्लस 4, तो 3 और 4 7 प्लस 1 8 और प्लस 2 10। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हारमोनी संगीत में एक साथ कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग करते हैं? तो कम से कम 2 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को बिना खंडित किए एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने को क्या कहते हैं? तो उसे मीड़ कहते हैं। बृहदेशी ग्रंथ में मूर्छनाओं के कितने भेद बताए गए हैं? 12, 19, 40 या 56? कुल 56 भेद बताए गए हैं बृहदेशी ग्रंथ में। आड़ की लयकारी है, आप सभी को पता है कि 3/2 की लयकारी को आड़ की लयकारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याल का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ? तो ख्याल का आविष्कार 14वीं शताब्दी में हुआ। महर्षि भरत के विकृत स्वरों के नाम क्या थे? तो महर्षि भरत के विकृत स्वरों के नाम अंतर, गांधार और काकली निषाद थे। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में शारंग देव ने गमक का वर्णन किया है? तो संगीत रत्नाकर के 4थे अध्याय, जिसको प्रबंध अध्याय के नाम से भी जाना जाता है, इसमें उन्होंने गमक का वर्णन किया हुआ है। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए किस गायक की प्रसिद्ध बंदिश है? तो ये बड़े गुलाम अली खां की प्रसिद्ध बंदिश है। पंडित नारायण मोरेश्वर खड़े ने कितने अंग में रागांग को विभाजित किया है? तो उन्होंने 30 अंग में रागांग को विभाजित किया है। राग जिस स्वर में रहता है वह स्वर क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अंश स्वर हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अंश स्वर। राग जौनपुरी के रचयिता कौन माने जाते हैं? मान सिंह तोमर, जयदेव सिंह, सुल्तान हुसैन शर्की या कुमार गंधर्व? तो इस राग जौनपुरी के रचयिता मान सिंह तोमर माने जाते हैं। सवा गुण कहलाती है, सबको पता है कि कुवाड़ है इसका सही आंसर। हनुमान मत के 6 राग में से एक राग कौन सा है? तो राग मेघ हनुमान रग के राग हैं। हिंदुस्तानी संगीत में किस राग को अमर राग कहा गया है? तो राग मालकौंस को अमर राग कहा गया है। राग एवं तालबद्ध स्वर रचना विशेष कहलाती है सरगम गीत। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सरगम गीत होगा। उस्ताद अब्दुल करीम खां का संबंध किस घराने से था? तो इनका संबंध किराना घराना से था। पंडित लोचन ने कुल कितने मेलों का उल्लेख किया? तो इन्होंने कुल 19 मेलों का उल्लेख किया है। क्षेत्र काकू का संबंध किससे है? तो ये कंठ से इसका संबंध है। ध्रुपद के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो ध्रुपद के प्रचार प्रसार का श्रेय मान सिंह तोमर जी को जाता है। निम्न में से ट्रेबल क्लेफ का चिन्ह कौन सा है? तो ये जो चिन्ह है ये ट्रेबल क्लेफ का चिन्ह होता है। धमार गायन शैली किस शैली के समीप है? तो ये ध्रुपद शैली के समीप है। वीणा के तार पर श्रीनिवास के स्वर स्थान में कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या कितनी है? 254 सही 2/17 आंदोलन संख्या है। शारंग देव ने संगीत रत्नाकर में शुद्ध विकृत मिलाकर कुल कितने स्वर माने हैं? तो इन्होंने कुल 19 स्वर माने हैं, 12 विकृत हैं और 7 शुद्ध स्वर। अलापनी नाम किसका है? अलापनी श्रुति का नाम है। प्राकृतिक ग्राम के स्वर भारतीय संगीत के किस थाट को प्रस्तुत करते हैं? तो ये बिलावल थाट को प्रस्तुत करते हैं। कर्नाटक संगीत में 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है? जाति स्वरम कहलाता है। किस घराने में विलंबित ख्याल 3 ताल में गाने की परंपरा है? जयपुर घराने में। प्राचीन काल में आलाप में रूपक आलाप्ति के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। बोल बाँट की ठुमरी किस ताल में गाई जाती है? तो ये दीपचंदी ताल में गाई जाती है। जब स्वर अपने स्थान से 1 सेमीटोन ऊंचा हो तो वह क्या कहलाता है? जब कोई स्वर 1 सेमीटोन ऊंचा हो जाता है तो उसे शार्प कहते हैं। राग गुर्जरी तोड़ी का वादी संवादी स्वर कौन सा है? धा गा, धैवत और गंधार।
नाद में कितने गुण होते हैं? नाद में 3 गुण होते हैं। टप्पा गायन शैली का संबंध किस गीति से है? तो इसका संबंध बेसरा गीति से है। ब्रह्मताल में कितने विभाग होते हैं? ब्रह्मताल में 14 विभाग होते हैं और 28 मात्रा होती है इसमें। ख्याल में क्या नहीं होता है? तो ख्याल में प्रायः चौताल का प्रयोग नहीं होता है। संगीत बाल बोध किसकी रचना है? वी.डी. पुलुस्कर जी की रचना है संगीत बाल बोध। अर्धरुद्र का चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्धचंद्राकार जो है इसी को अर्धरुद्र का चिन्ह कहा जाता है। राग पूरिया धनाश्री किस थाट का राग है? तो ये पूर्वी थाट का राग है। नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज का असली नाम क्या है? तो इनका असली नाम बैजनाथ प्रसाद है। सामगान में कितने स्वरों का व्यवहार मिलता है? तो सामगान में कुल 7 स्वरों का व्यवहार मिलता है। जिस स्वर से राग को ग्रहण करते हैं वह स्वर ग्रह स्वर कहलाता है। किराना घराने के प्रसिद्ध गायक अब्दुल करीम खां थे। पंडित भातखंडे जी का प्रमुख पेशा वकील था। ये पहले वकील थे। किस राग के पूर्वांग में गंधार व उत्तरांग में पंचम पर न्यास होता है? तो ये पूरिया धनाश्री राग है। किस गायन शैली में विशेष रूप से बंदिश की विभिन्न लयकारी प्रदर्शित की जाती है? तो ये ध्रुपद है। इसमें जो है बंदिश की विभिन्न लयकारियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। मतंग ने अपने रागों का कितनी गीतियों के अंतर्गत विभाजन किया है? तो ये इन्होंने 7 गीतियों के अंतर्गत विभाजन किया हुआ है। गा रे गा पा धा नी सा स्वर समूह किस अंग में प्रयुक्त होता है? तो ये बिलावल अंग में प्रयुक्त होता है। परमेल प्रवेशक राग पहचानिए। तो इनमें से मुल्तानी जो राग है ये परमेल प्रवेशक राग है। मारवा थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल कौन सा है? तो गमन प्रिय जो मेल है वो मारवा थाट के समान है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। धिन धा तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट तिन ता तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट, यह कौन सी ताल है? तो यह झुमरा ताल है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी झुमरा ताल। झुमरा ताल में 14 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं और उसके बोल यही हैं। धिन धा तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट तिन ता तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी म्यूज़िक वोकल की आंसर की। इसे आप लोग मिला लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। थैंक यू।